गई भजन बिना रे। हंसी खेल गवायो बालापन हंसे खेल गवायो। मात पिता ने तुम्हें लाड लड़ायो मात पिता ने तुम्हें लाड लड़ायो। और मात पिता ने तुम्हें लाड लड़ायो। मात पिता ने तुम्हें लाड लड़ायो। मात पिता ने तुम्हें लाड लड़ायो। आया के चक्कर बच गयो बिनारे उमरिया तेरी बीत गई भजन बिना रे। भजन बिनारे भजन बिनारे भजन बिना रे भजन बिना रे। उमरिया तेरी बीत गई भजन बिनारे उमरिया तेरी बीत गई भजन बिनारे। क्रोध मद लोभ के फंदा क्रोध मद लोभ के फंदा। काम क्रोध मद लोभ के फंदा। काम क्रोध मद लोभ के फंदा। इनमें फंस कर हो गया अंधा। इनमें फंस कर हो गया अंधा। इनमें फंस कर हो गया अंधा। हो गया अंधा। सब भूल गयो भजन बिना रे उमरिया तेरी बीत गई भजन बिना रे। उमरिया तेरी भूल गई भजन बिना रे। उमरिया तेरी बीत गई भजन बिना रे। संचित धर ले नाम मुख संचित भर ले। आगे पीछे की शुद्ध कर ले। आगे पीछे की शुद्ध कर ले। अरे आगे पीछे की शुद्ध कर ले। आगे पीछे की शुद्ध कर ले।
बिना रे भजन बिना रे कोई भजन बिना रे भजन बिना रे उमरिया तेरी बीत गई 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 भजन बिना रे। बोल भगवान ने मार दिया हिरण्याक्ष का माने लोभ को तो मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया, लेकिन जो उनकी डालों पे रखी मैया पृथ्वी है ना, उनके मन में हिरण्यकश्यप पैदा हो गया। हिरण्यकश्यप का माने क्या है? अभिमान। आज पृथ्वी के मन में ये अहंकार हो गया कि मेरे बिना तो ठाकुर जी का भी काम नहीं चलता है, मेरे बिना तो भगवान भी नहीं रह सकते हैं। मुझे लेने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए 12 रूप धारण करना पड़ा। भगवान के भक्तों, यदा वै त्वया पृथ्वी भूमि रत्न गर्भा सुरेश्वरी कर्माण्यतम अहम वृत्ति संसारो दोष कारके। इस पूरे संसार का भरण पोषण मैया पृथ्वी तो करती है। अब जो सबका भरण पोषण करती हैं, उनके मन में अगर अहंकार हो जाएगा तो इस पे जो अन्न पैदा होगा वो भी अहंकार रूपी होगा, इस पे जो आचरण होंगे वो भी अहंकार रूपी होंगे। भगवान ने विचार किया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। माताओं विचार कर लो आप भी, एक दिन भोजन तो आप भोजन को किसी पड़ोसी से गाली देती जाना और दलिया बनाते जाना, गाली देते देते दलिया बनाना। आप उसको खाओगी तो उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे उसमें आप किशमिश डाल दो, कछू डालो, और एक दलिया में सादा नमक डालना और आप कहना राधे राधे सीताराम 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 गई। ऐसे कह के उस दलिया को तुम बनाओगी ना तो वो रबड़ी भी फेल हो जाएगी उसके सामने। यही तो प्रमाण हमारा शास्त्र करता है कि भगवान को विदुरानी के छिलके के केले का भी भान नहीं रहा कि मैं केला खा रहा हूं कि छिलका खा रहा हूं। भगवान को यह भान भी नहीं रहा कि ये शिवरी ने झूठे बेर दिए हैं। भगवान को यह भान भी नहीं रहा कि ये गड़का ने मुझे भोजन दिया है। भगवान को यह भान भी नहीं रहा। आप भाव से अपने परिवार को कुछ खिलाएंगी तो वो भाव का खाना 1000 गुना इस देह को वृद्धि करेगा, इस देह को ताकतवर करेगा, इस देह को उन्नतशील करेगा। भगवान के भक्तों, भगवान बारहा बोले कल्पितरोन कल्पिनी मन विस्मृणी न हेतवे गुण साधेन अवावृत्ति गुणेन गुण सूचके। हमारे ब्रज में कहावत है कि संगत से गुण प्रगटे और संगत से गुण जाए। संगत पृथ्वी की गलती नहीं है। पृथ्वी की संगत कुछ समय के लिए लोभ रूपी हिरण्याक्ष से हो गई, इस वजह से उसके मन में विकार पैदा हो गया। भगवान ने विचार करके
और पृथ्वी को वृंदावन धाम के ऊपर से निकाला। पृथ्वी क्या सुनती हैं? बड़े सुंदर सुंदर कोयल बोल रही हैं, पक्षी बोल रहे हैं, मृग घूम रहे हैं। पृथ्वी ने देखा कि ये क्या है? भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी डाल पे बैठी हूं। जब मैं डाल पे बैठी हूं, मैं समुद्र में डूब गई, तो मेरे बिना वृंदावन कहां से आ गया? भगवान बोले यदा वै तिष्ठन्यो पूजितो सृष्टि जना लय प्रलय कारणों सिद्धि तपेस्वन ब्रह्म वृंदावनो। देवी ध्यान रखो, कभी भी मेरे वृंदावन में लय प्रलय नहीं होती, प्रलय का प्रभाव नहीं आता। एक बार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बना दिया। अब प्रयागराज को राजा बना दिया, राजा को तो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो प्रयागराज ने कहा कि वृंदावन धाम से टैक्स नहीं आता। तो भगवान ने एक दिन प्रयाग से कहा कि प्रयाग आप वृंदावन खुद आओ। अब जैसे ही वृंदावन में रमण रेती स्थान पे प्रयागराज आए, तो क्या देखते हैं कि चंद्रमा धूल में नहा रहे हैं, सूर्य देवता वहां झाड़ू लगा रहे हैं, भक्ति देवी पानी भर रही हैं, पुष्कर पाठ कर रहे हैं। प्रयागराज ने देखा कि सभी तीर्थ तो यहां ऐसी सेवा में लगे हुए हैं। गोविंद बोले प्रयागराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, ना कि अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो वृंदावन तो भगवान का घर है। रमण रेत लेट्यो नहीं और किया न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन को बास जो मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ब्रज का बास होने के बाद में बैकुंठ की भी इच्छा करना व्यर्थ है। भगवान के भक्तों, धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म करम यहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन धन वृंदावन राजधानी। अरे पृथ्वी, तुम्हारे मन में ये विचार आया कैसे कि तुम्हारे साथ मेरा घर भी प्रलय में हो जाएगा? आज भगवान ने पृथ्वी देवी के अहंकार को दूर किया और पृथ्वी की स्थापना कर दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए वो सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार जी ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हैं जिनका नाम है कर्दम।
कर दमनों इंद्रियाम इच्छा प्रति साधनो सिद्धि जपा कुरुम। करदम का सीधा सीधा अर्थ है कर दमन, जिसने अपनी इंद्रियों को मार दिया, अपनी इंद्रियों को मरोड़ दिया, चुप करा दिया, उसका नाम करदम है। करदम ऋषि बड़े ही पवित्र हैं। सभी पुत्र ब्रह्मा जी के बैरागी हो गए। बैराग के मार्ग पे चलते हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा बैरागी होना बड़ी बात नहीं है, किंतु बैरागी होकर के बैरागी बने रहना बहुत बड़ी बात है। भगवान के भक्तों, आज सभी पुत्र पितामह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमको तो पिताजी भजन करना है, घर में नहीं रहना। वो वन को चले गए। आज वन में जाकर के करदम ऋषि भगवान की सांख्य की योग की तपस्या करते हैं, भगवान के चरणों का भजन करते हैं। ब्रह्मा जी करदम ऋषि से कहते हैं बेटा जीवन में विरक्त होना बड़ी बात नहीं है, गिरस्त होकर के विरक्त होना बड़ी बात है। ग्रस्ती पिदाम सुख पूर्णाम ग्रस्ती मानव धर्मिनो योगी शिक्षक बलक बंधु राजा मात्मन शोभिते। देखिए गिरस्त में और विरक्त में कितना अंतर है। विरक्त माने क्या है परीक्षित जी, कि आप सीधे दक्षिणी बाईपास को चढ़ गए, ओवर ब्रिज होकर के बाजार को क्रॉस कर गए, बैराग्य माने। और गिरस्त माने क्या है कि बिल्कुल बाजार में से जाना है, साइकिल वाले से भी बचना है, रिक्शे वाले से भी बचना है, टेम्पू वाले से भी बचना है, ठेला से भी बचना है, बस से भी बचना है, कार से भी बचना है, सबसे बच के जाना है। तो गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ धर्म में से राजा योगी जति रति सब पैदा होते हैं। अब बताइए जो बाईपास जाएगा उसको ज्यादा ज्ञान होगा कि जो बाजार में होके जाएगा उसको ज्यादा ज्ञान होगा? जो बाजार में होके निकलेगा ना उसको एक एक चीज का अनुभव होगा, और जो बाईपास गया है वो क्या जाने। तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन श्री ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि को समझाया, गृहस्थ जीवन जिसने पहले भोग लिया उसका जीवन धन्य है। उसका जीवन इसलिए धन्य है कि उसने अपने जीवन के जितने अनुभव हैं उन सबको पूर्ण किया है। आज भगवान के भक्तों करदम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पिताजी की बात उनको याद आती है, पिताजी के आदेश को याद करते करते उनके मन में एक चीज शुरू हो जाती है कि हम भी विवाह कर लें। अब भजन करना शुरू किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, और वो भजन परिवर्तित हो गया विवाह के लिए। परमात्मा जल्दी प्रकट होकर के और कहने लगे परम रूही परम रूही परम रूही। अब करदम मुनि कैसे भगवान से कहे कि हम भगवान विवाह करना चाहते हैं, बड़ा चक्कर पड़ गया।
हाथ जोड़ करके करदम जी कहते हैं महाराज मेरी तपस्या सफल हो गई, आप आ गए। भगवान कह रहे हैं करदम जी कुछ मांगो ना। अरे महाराज मैं क्या मांगूंगा, आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान बोले देखिए आपने बड़ी अच्छी तपस्या करी है, मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार हमसे फल मांगो। करदम जी कहने लगे महाराज मैं और थोड़ी बहुत तपस्या कर लूं, आप वैसे ही समझ जाओ महाराज वो बताई कि बाहर है। भगवान बोले ऐसा है तो ठीक है, अभी आपको वरदान पीछे देंगे, पर हम एक काम कर आए, आपके लिए एक लड़की देखे आए। करदम मन में तो लड्डू फूट रहा है, पर बाणी से शर्म के मारे ना है। भगवान पे कछ कह रहे भगवान, अरे भगवान कहाँ भी आप आके चक्कर में फंसाए रहे महाराज। ठाकुर जी बोले तो ऐसा फिर कोई बात ना है, अगर आप विवाह नहीं करना चाहते हैं तो वो तो कन्याएं किसी दूसरे का वर्ण कर लेगी। अब महाराज आप देख ही आए तो फिर आपकी बात खराब होगी, ऐसे भी ठीक ना आए। अब देखे आए तो चलो कोई बात ना है महाराज। भगवान के भक्तों करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और 10,000 वर्ष के बाद में भगवान ने जब कहा कि आप विवाह करना चाहते हैं, बड़ी शर्म लगे करदम ऋषि को। अरे भगवान के सामने कैसे कहूं कि मैंने शादी के लिए तपस्या करी है। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि आपकी शादी की बात पक्की हो गई है। भगवान बोले कि आपको जानकारी करा दें कि स्वयंभू मनु जो हैं उनकी पुत्री जो है देवहूति, उनके साथ आपका विवाह होगा। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति कन्या दक्ष प्रजापति के लिए विवाही गई है और देवहूति मैया करदम ऋषि के लिए विवाही गई हैं। यदा वै धर्मामो व्रते मनो प्रतापित पुत्रिणो, 2 पुत्र भी हैं। प्रिय व्रतेन उत्तान पातो राजाम दिव्य धर्मिने। आज करदम जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तपस्या तो शादी के लिए की है। भगवान ने कहा तो वो तो हमें पता थी, इसीलिए तो आपकी बात पक्की कर आए हैं। हाथ जोड़ के करदम कहने लगे कि महाराज मैं विवाह तो करूंगा, पर मेरे ऊपर एक कृपा कर दो। बोले क्या? कि महाराज कृपा ये कर दो कि मेरा विवाह हो जाए। ठीक बात है, कोई परेशानी नहीं है, पर मैं विवाह को, ग्रस्त जीवन को स्वीकार सिर्फ जब तक करूंगा जिस दिन हमारे एक पुत्र हो जाएगा, उसी दिन हम विवाह ग्रस्त जीवन को त्याग देंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात ना है, ठीक है, एक बेटा हो जाएगा ना? बोले हाँ। धर्म ज्ञान प्रभु सृष्टि कारण साधके यदा वै मनसाम प्रत्यो ईश्वरो इच्छित फरवा। भगवान की इच्छा जो होती है वो ही होता है, कोई दूसरा नहीं होने वाला। अब बाबा तो कह रहे हैं कि एक बेटा हो जाएगा, विवाह हो गया। भगवान ने आदेश कर दिया कि ठीक है। विवाह होते ही बाबा अपने कुटिया में आए। अब देवहूति मैया तो स्वयंभू मनु की पुत्री है,
त्रिलोकी का वैभव उनके घर में वास करता है, अनेक सुख संपदाएं उनके घर में वास करती हैं। और महात्मा जी के साथ पुत्री आ गई। पुत्री ने समझा मैया देवहूति ने के बाबा के पास एक कमरा तो बनी रहे होगो, कौन कहूं। अब जैसे ही आश्रम में पधारे तो 8x8 की एक झोपड़ी पड़ी है और उस झोपड़ी में भी असंख्य बिल बने हुए हैं। ऊपर झोपड़ी में फूस में तो चिड़ियाओं ने घोंसला रखा हुआ है और नीचे पृथ्वी में किसी बिल में सांप है, किसी में बिच्छू है, किसी में कातर है, किसी में चूहा है, किसी में बिलाव है। मैया बोली कि ये सब क्या है? देवी, जैसे ये हमारा घर है ऐसे ये इनका भी घर है, ये सब यहीं रहते हैं। देवहूति मैया हाथ जोड़ के बोली तो महाराज जी ये यहाँ रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? बोल देवी देखो वो कोने में एक वो पड़ा है ना आसन, वो हमारा है, उस पे हम रहते हैं। तो महाराज मैं कहाँ रहूंगी? बोल देखो देवी उस कोने में तुम भी डाल लो एक आसन, तुम उस कोने में रहो। कितने बीतरागी संत हैं। आलिक्षतो युगा धर्म अर्थो सिद्धा विवर्जिते। अर्थ से, वस्त्र से, अन्न से कोई लगाव नहीं है उनको। लगाव क्या है? प्रभु पादेन चरणावृति नामो नाम जप क्रिया। नाम साधन को जोड़ रहे हैं, नाम को इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान के भक्तों जैसे ही विवाह होके आया, मैया आश्रम में पहुंची, बातों ही बातों में बाबा ने समाधि लगा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब करदम ऋषि की समाधि एक आध घंटे की थोड़ी थी, एक आध दिन की भी नहीं थी, 40 वर्ष। कितने समय? 40 वर्ष। विचार कीजिए, जिस बेटी का विवाह तुरंत हुआ हो और तुरंत उसका पति समाधि लगा जाए, किंतु देवहूति मैया, देवहूति मैया है, स्वयंभू मनु की पुत्री है, कोई असाधारण नहीं है। वंश प्रतापेन धर्म क्रिया संस्कारो सुविता शोभिना। वंश की परंपरा, वंश की इज्जत, वंश का संस्कार देवहूति मैया में झलकता है। अपने पति की सेवा करती रही 40 साल, झाड़ू लगाए। महाराज जी पे भजन करते करते वो चिड़िया जो है ना झोंपड़ी में रहती हैं, वो छेर भी कर जाती हैं, बिट भी कर जाती हैं, तो मैया उनको साफ करती है। बाबा को स्नान ध्यान करा के, वो तो समाधि में है, उनको तो कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा रखती हैं जगह को। 40 साल के बाद में बाबा के नेत्र खुले। आहा, जो मैया सूर्य की सी कांति, जिसकी सुंदरता थी, इतना परम वैभव तेज था, आज मैया के बाल सफेद हो गए हैं, कपोलों पे झुर्री पड़ गई हैं, कृष्ण तन हो गई है मैया, बड़ी दुबली पतली सी हो गई है, सांवली पल गई है। बाबा ने नेत्र खोले और देखा कि मैया झाड़ू लगा रही है। बाबा बोले देवी कौन हो तुम? विचार करो। विवाह हुआ, विवाह के जस्ट बाद 40 साल की समाधि लग गई और समाधि खुली तो वो दूल्हे राजा पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम? अब आज की कोई मैया होती तो इतना बड़ो रोरा लेके बाबा की टांट में फोड़ देती कि हमें जे समरो हम कौन है। पर मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, अहम देवहूत्याम यद्याम तस्य गाथिनी सौभाग्य उदयाम प्रिये
सुवतम त्वशी अर्धांगिनी देव सानिध्य पाणिग्रहण सूक्तो सूत्र बंधने यदा मयि भक्त प्रियाम श्री पूज्यो प्रतिवादना। महाराज शायद भजन करते करते आप भूल गए हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं। 33 कोट देवताओं को साक्ष्य मान के हमारा आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। महाराज मैं स्वयंभू मनु की पुत्री, आपकी पत्नी देवहूति मेरा नाम। आहा, बाबा कहने लगे धन्य है देवी, धन्य है देवी आपकी इस संतोष को, धन्य है आपकी सरलता को, धन्य है आपके त्याग को, धन्य है आपके हर लक्षण को। पूरी जवानी की डोर तुमने सेवा करते करते निकाल दी और आज भी आपके चेहरे पे मुझे लेश मात्र क्रोध या दुख नहीं दिख रहा है। देवी, बाबा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक सरोवर का निर्माण किया और सरोवर में मैया देवहूति का हाथ पकड़ करके एक डुबकी मारी और जैसे ही डुबकी मार के बाबा और मैया देवहूति बाहर निकले तो मैया की आयु 18 वर्ष और बाबा की आयु 21 वर्ष हो गई। सोने जैसा उनका रंग हो गया। अरे इतनी उत्तम छवि उनकी हो गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जाए। प्रेमात्रिय प्रेमत्रयी प्रेमा पात्र पार्षणी प्रेम क्रियाम विवद योगो तुविंदाम दासी दासिका। अब राजकुमार राजकुमारी सी लगे बाबा और देवहूति मैया। बाबा ने एक तपस्या योग बल से और सीधा 9 मंजिल का महल बना दिया। अरे तमाम फॉर्च्यूनर, ऑडी और जाने कौन कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन भी बाबा के पास हो गया। लाखों सेवक, दासी दासी और सेवक सहयोगी सब आ गए, मंत्री प्रजा सब आ गए वहां। अरे बाबा का वैभव हो गया, साक्षात बैकुंठ का सा वैभव, क्योंकि तपस्या में प्रभाव है। अब तो मैया देवहूति महात्मा करदम बड़ी आनंदित हो रही है। बाबा ने फिर भी कह दिया देखो देवी ये सब ठीक है, अरे मैंने विष्णु भगवान से कहा था कि एक पुत्र जैसे ही हो जाएगा मैं सब त्याग दूंगा। ठीक है महाराज। अब भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने पुत्र ही नहीं होने दिया, सबसे पहले 9 कन्याएं पैदा कर दी। अब 9 बेटी पैदा हो गई बाबा के। आहा, कितना आनंद होगा बताओ जिसके घर में 9 देवियां आ जाएं। दसवीं संतान के रूप में साक्षात भगवान का अवतार हुआ कपिल मुनि। कपिल देव आज करदम ऋषि के घर में जन्म लेते हैं। यदा वै धर्म कांति नाम योदा वै पवित्रणी ये स्यस्य कामां प्रति यत्रम पूर्वामिति वंचिना। सपूत पड़ोसी, सपूत भाई, सपूत देवरानी, सपूत जिठानी, सपूत सास, सपूत नंद, सपूत देवर, सपूत ताऊ, सपूत चाचा, सपूत रिश्तेदार, सपूत दुकानदार, सपूत दूध वाला, सपूत पंडित, सपूत गुरु, सपूत मास्टर। बड़े भाग्य से मिलते, ऐसे ही नहीं मिलते। आपके न जाने कितने जन्मों के पुण्य जबोदय होते हैं जब सपूत व्यक्ति आपके संपर्क में आता है। आदरणीय भक्तों,
आज मैया देवहूति के घर में श्री कपिल देव जी आए और जैसे ही कपिल देव जी का जन्म हुआ, यदाम धर्माणि क्रियातिष्ठिन्य वृत्यनो ये धर्म प्रिया प्रवतीनां यां देवी प्रवर्जने। 9 कन्या और 1 पुत्र 10 संतानों के पिता हो गए। 9 कन्याओं में जो सबसे बड़ी है, जिनका नाम है कला, वो मरीचि ऋषि के लिए ब्याही गई। दूसरी मैया का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता अनुसुईया मैया का जीवन। अत्रि मुनि के लिए जिनका विवाह हुआ, भगवान के भक्तों, ऐसे ही भगवान की कृपा से वशिष्ठ जी के लिए अरुंधति मैया, भृगु मुनि की पत्नी कर्दम की पुत्री है। भृगु महाराज के लिए भी कर्दम जी की ही पुत्री है। उस समय के 9 वैज्ञानिक जो ऋषि थे, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, मरीच, ये साधारण महात्मा नहीं थे। ये ऐसे महात्मा थे कि इनके आदेश में देवता रहते थे हर समय, तत्क्षण। 10वीं संतान के रूप में नारायण कपिल देव में प्रकट हुए। भगवान के भक्तों, मैया देवहूति ने सोचा कि मेरे घर में साक्षात परमात्मा ने जन्म लिया है। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी त्वयि इच्छा पूरितो मम भावेन विवर्जिता। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे मेरा मार्ग देखने दो। कर्दम ऋषि सब कुछ त्याग करके जंगल को चले गए, वन में भजन करने चले गए। याम पितृनिर्वणाम यदताम देवहूत्यामृति। देवहूति मैया का मन लग नहीं रहा है, दुखी रहती है, कष्ट में रहती है। श्री कपिल देव जी महाराज और मैया देवहूति निर्मणाम निरंतर भूता सदी इंद्रीण तक्षणा येन सभ्यान मामेन नृपन्नादतम प्रभो। मैया देवहूति और कपिल देव जी का संवाद यहां से शुरू होता है। ये भागवत का सबसे पहला संवाद है। भगवान कपिल देव व्यास गद्दी पे बैठे हैं और मैया और 9 बहनें भगवान के सामने बैठी हैं। कपिल देव से प्रश्न करते हैं कि मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये अपनी ओर मुझे खींचती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कपिल देव ने कहा, मां आप तो स्वयं ज्ञानी हो, परम विदुषी हो, परम साध्वी हो, मैं आपसे क्या कहूं। समझ लीजिए, जब आप इंद्रियों के काबू में हैं, इंद्रिय आपको अपनी ओर खींचे, तो समझ लो कि ये ईश्वर से आपको दूर कर रही है। और जब तक इस इंद्रियों के स्थान पर हम परमात्मा को नहीं बिठाएंगे, जब तक परमात्मा के प्रेम से, चरणों से हमारी प्रीति हो नहीं सकती। भगवान को जानने के लिए समझ लीजिए, अगर आपको साधु को ढूंढना है तो साधु बनना पड़ेगा, चोर को ढूंढना है तो चोर बनना पड़ेगा,
देखो यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो संगठन है भागवत जी का, जो कार्यकर्ता संगठन है, ये लोग, इनके अंदर एक गुणवत्ता है कि ये चिलम वगैरह पी जाते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि अब जैसे यहां से ये जाएं उड़ीसा और वहां उड़ीसा का आदमी कोई चिलम पीता हो, तो मैं आपसे दावा दे रहा हूं कि किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सूंघ सूंघ के पहुंच जाएंगे वहां। ये विशेषता है, अपने आप जान लेते हैं। वैसे गांजा कोई खराब चीज नहीं है, ज्ञान का गांजा बना ले तन तमाकू डालकर, और सद्गुणों की चिलम भर ले कर्म कंकर डालकर, योग की अग्नि जला ले भाव स्वाफी साफ कर, और फिर बैठकर रज्जू भैया दम लगा ले भव से बेड़ा पार कर। नहीं, मैंने ये भागवत जी में नहीं है ये बात, ये तो मैंने इनकी संतुष्टि के लिए आपको थोड़ा प्रसन्न करने के लिए बोल दिया। आज आदरणीय भक्तों, कपिल देव जी भगवान कहते हैं अपनी मैया से कि मां, जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, जब तक उनसे हमारा प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रेम करना है तो उनसे प्रतीत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। आज बड़ा सुंदर उपदेश अपनी मां को श्री कपिल देव जी महाराज करते हैं। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा मानसिक पूजन नियम से करो मैया। 3 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठता में बताई है, मनसा वाचा कर्मणा यज्ञाम प्रभु प्राप्ति दर्शना। मन से करो, कर्म से करो, वचन से करो। एक सेठ जी थे, मुन्नालाल सेठ जी, बुरा तो मान जाना मत कि मैं आपको देख के कह रहा हूं, पर ऐसा विचार है कि दृष्टांत है कि सेठ जी ने कहा एक पंडित जी के पास, गुरु जी के पास जाके, गुरु जी देखो मोए ऐसी पूजा बताओ कि फल पूरा मिल जाए और जेब में ते खर्च कछु हो ही नहीं। गुरु जी बोले हाँ बेटा बिल्कुल है ऐसी पूजा। बोले क्या है? बोले ऐसी पूजा है मनसा पूजा। पर वो पूजा 1 टाइम की जाती है, ऐसा नहीं है कि शुरू के दिन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कर ली, दूसरे दिन 6 बजे की, तीसरे दिन 10 बजे की, और चौथे दिन रात के 9 बजे कर रहे हैं। ऐसे नहीं होती है वो। मनसा पूजा को करेक्ट टाइम से करना पड़ता है। जैसे पहले दिन 4 बजे तो पूरे जीवन 4 बजे। सेठ जी ने प्रारंभ कर दी मनसा पूजा। रत्ने कल्पितम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोक्तादिक चंदनम, जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीप देव दया निधे पशुपते हल कल्पितम गृहीयताम। कैसी पूजा विचित्र कर रहे हैं सेठ जी। ठाकुर जी से कह रहे हैं महाराज रत्ने कल्पितम हिमजले, कि मैं कल्पना ऐसी कर रहा हूं, ऐसा मेरा मन है कि रत्न से बने हुए, रत्नों के जड़े हुए पात्र में हिमालय से हिमजल, हिमजल माने बर्फी का, बर्फ का पानी, हिमालय से मैं जल लेकर के आया हूं। रत्ने कल्पते हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, और उसमें बड़े बड़े सुगंधित इत्र डाल के, बड़ी बड़ी कस्तूरी कौस्तुभ डाल के मैं आपको स्नान करा रहा हूं। महाराज स्नान कराने के बाद में रत्ने कल्पते हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, नाना रत्न विभूषितम मृग मदा मोक्ता दिक चंदनम,
अनेक प्रकार के रत्न जड़ित हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक, मोती लगे हुए वस्त्र, आपको मैं पगड़ी, आपको मैं कुर्ता पहना रहा हूं। फिर जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम तथा, अनेक प्रकार के जाति चंपक बिल्व पत्र कमल गुलाब इन फूलों से मैं आपकी शोभा कर रहा हूं। ओहो, चंदन को घिसके उसमें कस्तूरी डाल के केसर डाल के आपको तिलक लगा रहा हूं। अब पूजा हो गई, तिलक हो गई, आसन हो गई, अब क्या होगा? अब भोग होगा ना महाराज। गाय का दूध सोने के कटोरा में भर के और ऊपर से एक 5 चम्मच घी की डाल के और मिश्री डाल के महाराज मीठा करके मैं आपको दूध दे रहा, महाराज आप पियो। ऐसी सेवा सेठ जी की शुरू हो गई। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। एक दिन सेठ जी थोड़े डिस्टर्ब रहे, या तो दुकान पे बिक्री नहीं हुई या कुछ और चक्कर पड़ गया, तो वो सेवा तो उन्होंने सब वैसे ही की, पर दूध में चीनी बजाय 5 चम्मच के 6 चम्मच डाल दी जल्दी में, और चम्मच 6 डल गई। सोई सेठ जी को याद हुई, अरे लाला याम तो 6 चम्मच डल गई, मेरे भगवान है तो शुगर है जागी, 1 चम्मच निकार हो जाने थे। सोई चम्मच निकार, 1 चम्मच भगवान में निकार रहा हूं, ठीक है। 6वीं चम्मच जैसे ही निकारी, सोई गोपाल जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया सेठ जी का। अरे भाई लाला, या मन की चीनी है तो खाई लंदे हैं। तो मनसा अगर भक्ति में आपकी में प्रभाव है तो आपको परमात्मा का दर्शन तत्क्षण हो जाएगा, पर भक्ति होनी चाहिए श्रेष्ठ। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या तो तू जाने। मोहन से दिल को लगाया है, या तू जाने। छलिया से दिल को लगाया है, या मैं जानूं या तू जाने। तू जाने या तू जाने, या मैं जानूं। तू जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, या तू जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है। ताली बजाइए सभी ऊंचे हाथ करके, राधे राधे। छलिया से मोहन से दिल को लगाया है, तू जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने।
ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। लिया से मोहन से, लिया से दिल क्यों लगा, अरे ये मैं जानू या वो जाने। ये तो जरूर का जी कहते हैं माँ, ये संसार व्यर्थ का झंझट है, संसार संशय से बंधा हुआ है। इस संसार में माँ कोई किसी का नहीं है, और इस पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार तो दुख का मूल है। संशयों से भरा हुआ ये संसार है, संशय का पात्र ये संसार है। यदाम युक्तो न नरादेहो भक्ति विस्मृत पूजिनो, यदा वै कर्म धर्मावृति सिद्धो मात्र तप्यता। हे मां, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, नानक दुखिया सब संसार। जय हो। किसी को बेटे का दुख, किसी पे बेटा नहीं है तो दुख, किसी पे है और वो रोज लड़ाई करके संजय गुआ पे भाई बाको दुख, वो हाथ जोड़ के भगवान दीजिए कह रहे हो, भगवान जाते तो जी हो तो नहीं तो ही ठीक है। किसी पे बहुत ज्यादा पैसा है, उस पैसे को बचाने का दुख है, और किसी पे बिल्कुल नहीं है तो उसको आने का दुख है। इसलिए मां, और कोई भी जीव इस संसार में ऐसा भी नहीं है कि जो संतान को ऐसी सीख दे कि जो प्रभु से प्रेम करावे। माता पिता बालक ने पड़ा में, उधर भरे सोई धर्म सिखा में। माता पिता बालकन पड़ा में, उधर भरे सो धर्म सिखा में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
मुख में हो राम से बहात में, मुख में हो राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से बहात में, तू अकेला नाय बंदे, राम तेरे साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। देखिए सही ईमानदारी से टाइम हो गया, पर भैया आज हमारे 2 घंटे तो जनरेटर नहीं बिगाड़ दिए। अगर आप लोग इच्छा करें, आपका खूब मन करे, तो आधा घंटे कथा को आगे बढ़ा लें। हाथ उठा के समर्थन करो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज भगवान के भक्तों कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति का ज्ञान परंपरा तरीके से दे रहे हैं। कपिल देव कहते हैं माता भगवान के भजन को करने के लिए किसी साधन की, किसी व्यवस्था को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे परमात्मा का नाम तो भाव से, कुभाव से, आलस से कैसे भी जपा जाए, वो सदैव कल्याण ही करेगा। आज माता देवहूति कपिल देव के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गईं और प्रमुदित होकर के हर्षित हो रही हैं। भगवान के भक्तों, माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई और महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और उनके जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र को चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। इनकी 3 बहन हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही गई है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उनके यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, दक्ष के जो कन्या का नाम है वो है सती मैया। इन्हीं महारानी का विवाह भोलेनाथ से हुआ। भगवान के भक्तों, ये वही सती मैया है जो दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस किया और उसको भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित किया। सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने कहा कि राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, प्रिय व्रतोत्तान पातो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलयाम रक्षा जगता स्थिति सुप्रणे। प्रिय
प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय व्रत माने प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा धारण कर रखी हो उसी का नाम प्रिय व्रत। उत्तानपातो यदा मूर्धि, उत्तानपाद जिसकी प्रतिष्ठा समाज में बड़ी हो गई हो, जिसका पद ऊंचा हो जाए उसे उत्तानपाद कहते हैं। भगवान के भक्तों, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है। भगवान के भक्तों, राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। शास्त्र कहते हैं न ग्रहम ग्रही मिथ्याहु गृहिणी ग्रही विमुच्यते। घर को घर नहीं कहते, घर में रहने वाली मैया को घर कहते हैं। अगर घर की गृहिणी अशिष्ट है, निरंकुश है, ज्यादा बोलने वाली है, हर बात को काटने वाली है, तो वो ठीक नहीं है। धर्मपत्नी के 6 गुण हमारे शास्त्र बताते हैं कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोजेषु माता सैनेषु रंभा पृथ्वी न मनोनुकूला क्षमा दात्री 6 गुण युक्ता तो ही धर्मपत्नी। अगर अपने पति का अपने परिवार का काम करे तो मंत्री जैसा करे, बड़ी उचित सलाह दे। कार्येषु मंत्री और करणेषु दासी। अपने घर में झाड़ू लगावे, पोछा करे और बेगार सी टार दे तो पड़ोसन कहेगी नहीं अरे तेरा घर कितना गंदो पड़े हो। इसलिए करणेषु दासी, अपने घर के काम को ऐसे करे मन लगा के नौकरानी की तरह से। भोजेषु माता, परिवार में चाहे पति को भोजन कराए, चाहे ससुर को करावे, चाहे बेटे को करावे, चाहे देवर को करावे, माता की दृष्टि से भोजन करावे। क्योंकि माता ही एक ऐसा संबंध है कि जो अपने बेटे को हर चीज खिलाने की इच्छा करता है। अपने पति के पास पति के दर्शन को जावे तो अप्सरा का सा रूप धारण करके जावे। और पृथ्वी कितनी क्षमाशील है। पति न मनोनुकूले, अपने पति के मन के अनुकूल रहे। अनुकूल का मतलब समझ रहे हैं? अनुकूल माने ये है कि अगर पति देव ये कह जाएं कि ये कैमरा नहीं है, ये बंदर बैठा है, तो चाहे पूरी दुनिया आपसे ये कहे कि ये तो कैमरा है, नहीं, चिंटू के पापा कह गए कि ये बंदर है। दुनिया को कैमरा दिखे पर तुमको ये बंदर दिखना चाहिए। मन अनुकूल का मतलब ये है। पृथ्वी न क्षमा दात्री। आहा, पृथ्वी कैसी क्षमाशील है। पृथ्वी मैया पे आप गेहूं पेवे दो, गड्ढा खोद दो, थूक दो, लघु शंका कर दो, दीर्घ शंका कर दो, घर बनवा लो, अरे साहब लैट्रिन के टैंक गाड़ दो, कोठी बनवा लो, मेड़ डाल लो, कुछ भी करो, पर पृथ्वी मैया किसी से ये नहीं कहती है कि भैया ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बड़ी सहनशील है मैया पृथ्वी। 6 गुण युक्ता तू ही धर्मपत्नी। ये 6 गुण जिसमें होते हैं वही धर्मपत्नी कहलाने के काबिल होती है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। भाई साहब आवाज थोड़ी कम करें। भाई साहब बाहर जाके बात करें और या फिर वहां बाहर बतराया हो काम यहां कर। आज जो मैया सुनीति है, सुनीति माने जिसकी अच्छी नीति हो, बड़ी पवित्र है, बड़ी अच्छी है। भगवान के बच्चों, मैया सुनीति जो है उन पे कोई गर्व नहीं है, कोई बालक नहीं है।
साधुओं के पास गईं, आशीर्वाद लेती हैं। महाराज एक दिन सुदूर जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां एक ऋषि कन्या उनको अच्छी लग गई, जिनका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुनीति माने जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी नीति अच्छी हो, वो सुनीति है। और सुरुचि माने जो अपनी इच्छा से काम करती हो, मनमुखी। सुरुचि अपनी रुचि से खाना, अपनी रुचि का पहनना, अपनी रुचि की बातें, सुरुचि। एक दिन महात्मा जी घर में आए। महात्मा जी को प्रणाम करके सुनीति मैया बोली, बाबा आपने बड़ी कृपा की है जो आप आए हैं। हे महाराज, हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा और ये कीजिए कि मेरी देवरानी पे कोई बालक नहीं है, मेरी देवरानी को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। महात्मा कहने लगे, बेटी बड़ी विलक्षण सपूत है तू कि संतान खुद के लिए मांगने की बजाय देवरानी के लिए पहले मांग रही है। ऐसे परम स्वभाव वाली सुनीति मैया को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के भक्तों, आज साधु महाराज ने सुनीति मैया को भी आशीर्वाद दे दिया और सुरुचि मैया को भी आशीर्वाद दे दिया। जबकि सुरुचि मैया ने मैया सुनीति को महल से बाहर करा दिया, उसको निकाल दिया। फिर भी सुनीति मैया पे उनकी उस उग्रता का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि साधु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जो स्वभाव से साधु होते हैं वो परम भगवान के प्रिय होते हैं। भगवान के भक्तों, आज मैया सुरुचि के भी एक पुत्र पैदा हो गया और मैया